नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मिस्ट्री वर्ल्ड न्यूज़ पर। दोस्तों, इतिहास के पन्ने पलटने पर ऐसी कई रानियों और राजकुमारियों के बारे में जानकारी मिलती है जो अपनी सुंदर छवि के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। हालांकि ये सभी लोग अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए कई तरह के अजीबोगरीब काम भी करती थी। साधारण तौर पर लोग नहाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं कुछ लोग गाय या भैंस के दूध से भी नहाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसी भी रानी थी जो गधियों के दूध से नहाती थी। इसके लिए वो हर रोज 700 गधियों का दूध मंगवाया करती थी। इस रानी को न सिर्फ उनकी सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि उनका जीवन भी काफी रहस्यमय रहा था। दरअसल हम मिस्र की राजकुमारी क्लियोपैट्रा के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियोपैट्रा को सुंदरता की देवी भी कहा जाता था। सुंदरता के साथ साथ क्लियोपैट्रा का जीवन भी काफी रहस्यमय था, जो आज भी खोजकर्ताओं को उनकी तरफ आकर्षित करता है। इतिहास के मुताबिक क्लियोपैट्रा जितनी सुंदर थी, उससे कहीं ज्यादा चतुर और षड्यंत्रकारी भी थी। पिता की मृत्यु के बाद क्लियोपैट्रा और उसके भाई टोलेमी दियोनिसस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ। उस समय क्लियोपैट्रा की आयु मात्र 14 वर्ष थी। भाई को राज्य पर क्लियोपैट्रा की सत्ता सहन नहीं हुई और बगावत हो गई। ऐसे में क्लियोपैट्रा को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा और सीरिया में शरण लेनी पड़ी। लेकिन इस राजकुमारी ने साहस नहीं छोड़ा। रोम के शासक जूलियस सीजर को अपने मोह में फंसाकर क्लियोपैट्रा ने मिस्र पर हमला करवाया। सीजर ने टोलेमी को मारकर क्लियोपैट्रा को मिस्र के राज सिंहासन पर बैठाया। ऐसा कहा जाता है कि क्लियोपैट्रा इतनी खूबसूरत थी कि वो राजाओं और सैन्य अधिकारियों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर उनसे अपने सारे काम निकलवा लेती थी। इतना ही नहीं, उसे दुनिया की 12 से ज्यादा भाषाओं का भी ज्ञान था। यही कारण था कि वो जल्दी ही किसी से भी जुड़ जाती थी और उसके सारे राज जान लेती थी। क्लियोपैट्रा खूबसूरत दिखने के लिए हर रोज 700 गधी का दूध मंगाती थी और उससे नहाती थी, जिससे उसकी त्वचा हमेशा खूबसूरत बनी रहती थी। हाल ही में हुए एक शोध में यह भी बात साबित हुई है कि तुर्की में एक अध्ययन के अनुसार एक शोध के दौरान जब चूहों को गाय और गधी का दूध पिलाया गया, तो गाय का दूध पीने वाले चूहे ज्यादा मोटे नजर आए। इससे यह साबित होता है कि गधी के दूध में गाय के दूध की तुलना में कम वसा होता है, जो हर लिहाज से बेहतर होता है। क्लियोपैट्रा मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम फराओ थी। हालांकि वह अफ्रीकी, काफिसियन या यूनानी थी, ये अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। इस पर आज तक शोध जारी है। क्लियोपैट्रा की मौत महज 39 वर्ष की आयु में ही हो गई थी, लेकिन उसकी मौत कैसी हुई यह भी आज तक रहस्य ही बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि क्लियोपैट्रा ने सांप से डंक लगवाकर आत्महत्या कर ली थी, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मौत मादक पदार्थ जहर के सेवन से हुई थी। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सांप से कटवाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, अगर आपको मेरा जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूं। धन्यवाद।